का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब महाराज जी आपको बैठने का संकेत कर देंगे तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और उनकी एक एक बातों को ध्यान दे करके गौर से एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन और भविष्य दोनों उज्जवल होंगे और एक रास्ता दिखाई पड़ेगा। जिस शांति सुकून के लिए आप जगह जगह भटक रहे हैं वो आपको अपने अंदर ही भगवान के भजन से प्राप्त होगी, जो रास्ता पूज्य महाराज जी आज आपको बताएंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। स्थानीय संगत के पदाधिकारी और आयोजक पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए नीचे करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसके पश्चात सहयोगी संगत के जिम्मेदार पदाधिकारी पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उठाओ उठाओ। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वह गुरु महाराज का जो संदेश अपने मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं
कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, बड़े ध्यान से एक एक वचन को आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका,
यहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहाँ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहाँ ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में यह दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है।
ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के नजदीक आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, क्या इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे, और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ है और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के
शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका मिल गया है, मिली नरदेह तुमको, और बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, और भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में, खर्च कर देने के बाद में, हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है। इस सहजो मौतें आइयां, अंग अंग दिया तोड़ता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता।
पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे। अरे लगे टकटकी दिखे ना भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नाचते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी ये काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपके यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था, पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो वे भांति और सब तज भजन करे दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया। ये मनुष्य शरीर ये किराए का, ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया,
साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों के ऊपर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी पुकार को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान्य है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युग भोगता रहता। और नरकों की सजा भोगने के बाद इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर है, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इसरत में, मोह ममता में अपने कीमती समय को कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज
बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई मोको कहां ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, खाने में तेल डाला जाता है, खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। प्रेमी भाई बहनों, जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। प्रेमी भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, रविदास जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज। अरे आप चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई है, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिरों में बैठ करके करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे
जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट होगा, उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई तो मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार ले जाते। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर तुम्हारा थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में
ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा, बिल्कुल हिलाना नहीं। सुन्न हो करके, शांत चित्त हो करके सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की चमचम चमचम चमकेगा, वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके और एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। जब आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी तो सुई की नोक के बराबर तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन, गाने बजाने, ये नाच गाना ढोल मजीरा, अरे इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा,
या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा। देखो एक लोग जाओ, माता जी हैं, उनको डॉक्टर को दिखाओ जाके एम्बुलेंस में। प्रेमी भाई बहनों, कैसे आप लोग भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और अंतर में ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और गौर से ध्यान दे करके सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था कि भाई ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहां पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया था वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा कहकर याद किया। हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना।
उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है कि दुनिया भर के गाने जो आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग फूकेंगे, और सब के सब गजेड़ी हो गए। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। यही सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने समझाया, जिसको ये संसार भूल गया और बाहरी पाखंड में और कर्म कांडों में उलझ गया। तो आज सच्चे सनातन विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्री चक्र आता है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाए लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं, और पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथी अजर बिहारी। इसका अर्थ जरा समझने की कोशिश भी करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है, तुम्हें अमंगलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों 84 से बचाने वाला, ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं, और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है।
वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहां पर इकट्ठी हुई, तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया। अरे जिंदगी तुम्हारी बीत गई, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहां पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? अरे इनके माँ बाप कौन हैं? भगवान राम कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? ये कहां पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो हमको लाखों वर्ष लग जाएंगे। एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे। कोई चंद्रमा तक चंद्रयान को भेज रहा, कोई मंगल ग्रह पर मंगलयान को भेज रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार की धातु वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। मान लो आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को ध्यान दे करके सुनेंगे कि वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही। फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा। तो वो आवाज कब पकड़ में आएगी? जब आप भजन करोगे। जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चेतन धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे,
शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, उसी को देवी दुर्गा का लोक कहा जाता। और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जौनपुर आपका जिला है, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति देवी दुर्गा ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अरे हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है। तेल बाती खत्म हो जाए, अरे ज्योति तुम्हारी बुझ जाएगी। लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। महात्माओं ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा जाता है। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी देखा, जब उन्होंने साधना किया,
साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। आप लोग ऊपर गए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते हो और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए, गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में ही लिखते हैं कि मोद्यो नैन त्रसत में भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, उधर माज सुनंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर, सोने के वहां पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को जब आप स्वयं देखोगे, अरे तुम देखते रह जाओगे, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत उसका प्रकाश है। उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। मीराबाई को जब वो दौलत मिल गई, मीराबाई ने अपना राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी कि मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब वो दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई और उन्होंने ऊपर चढ़ करके उस अयोध्या नगरी को देखा, भगवान राम के देश को देखा, तो कलम तोड़ करके लिख दिया। अरे चिल्लाने लगे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे जो तुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। बड़े बड़े पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी विज्ञानाचार्य धर्माचार्य वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है,
ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाते हो, नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण यानी 5 तत्व और 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब तुम कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं, मां नहीं है, हापे अंग की मात्रा सोहंग पुरुष। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती।
वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा है, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। अब किसी को बाल बच्चों की याद आ गई, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन धान की रुपाई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। ये आंख और कान को बंद कर लेना, अंतर में गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा प्रेमी भाई बहनों कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप भोजन देते हो, सुबह भोजन करते रहते हो, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों,
उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई समाज नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये सिर्फ मन की खुराफात है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, न कोई महात्मा यहाँ मजहब चलाने आते हैं, न कोई यहाँ जात बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। महात्मा कोई जात बिरादरी नहीं देखते, महात्मा कोई ऊंच नीच नहीं देखते, अरे महात्मा कोई भेदभाव पैदा नहीं करते। अगर महात्माओं ने भेदभाव किया होता तो देखो भगवान राम जंगलों में रहने वाली आदिवासी महिला सबरी का जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते यही रह गए। लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब तुम धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे तो वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या सीधे पाकिस्तान से चले आ रहे। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी है, तुम्हें कोई घर परिवार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने हैं, तुम्हें कोई जंगलों पहाड़ों में नहीं भटकना है, तुम्हें कोई काले नीले पीले कपड़े नहीं पहनना है, तुम्हें कोई गर्म पानी ठंडे पानी में गोता नहीं लगाना है, तुम्हें कोई साधु सन्यासी और बाबा नहीं बनना है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीत नियम के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, आपको ये मौका मिल गया। इस मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों,
परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, इसमें तुम मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे, इसमें तुम मांस मछली काट करके डाल रहे। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, पढ़े लिखे लोग हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो। जब इंसानों के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। अभी कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गईं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गईं। लाखों लाख रुपया लेकर के लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। अरे कारण क्या है? कारण यही है, जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसी महामारियां और फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे कि बच्चा आगे नई नई बीमारियां आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा ना कोई, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो
जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंगबली को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो, आप महात्मा बुद्ध को मानते हो और आप भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई भगवा लहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है, यही मानव धर्म की नींव है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। हम लोग भी गुरु महाराज के संदेशों को इसी तरह से जन जन के बीच में पहुंचाते रहते हैं। बराबर 12 मासी ये कार्यक्रम बराबर चलते रहते। अरे आपके जौनपुर जिले में ही देखिए कुल 4 महीना न्याय पंचायत स्तर पर कुल 122 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये सघन कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम गांव गांव में इसीलिए किए जा रहे ताकि आप सभी लोग सही रास्ते पर वापस आएं। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमारे गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में देखिए मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो,
आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। तो उन्हीं की याद में देखिए पावन भंडारे का कार्यक्रम 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा। तो समय निकाल करके आप लोग पधारिएगा। वैसे मथुरा दरबार में साल में 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं। पहला कार्यक्रम होली के अवसर पर होता है। दूसरा कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम जो कि 17 मई से और 21 मई तक ये 5 दिवसीय कार्यक्रम मई के महीने में होता है। और तीसरा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होता है। और चौथा कार्यक्रम अगहन सुदी दशमी हिंदी तिथि के अनुसार दिसंबर के महीने के आसपास पड़ता है। अब की बार ये कार्यक्रम 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है, बाहर से कोई गाय नहीं आई। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा मेरी प्यारी गाय है, इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। इसीलिए दरबार में बना हुआ उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। तो प्रेमी भाई बहनों समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते। अगर एमए बीए की डिग्री कर लेने से ही इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4 और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। अरे ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई होगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में आप सभी लोग समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हो। प्रेमी भाई बहनों, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करते हुए
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी समापन हो जाने के बाद में देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अभी कार्यक्रम का जब समापन हो जाएगा हम नीचे उतरेंगे, बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा, आराम आराम से आइएगा। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे, लेकिन माताओं बहनों से हमारी प्रार्थना है, देखिए आप लोगों के बीच में ये भीड़ भाड़ का समय है, तरह तरह के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपने अपने गले में कोई सोने की चैन वैन डाल रखी है या मंगल सूत्र है तो उसे आप जरा सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि ये भीड़ भाड़ का समय है, आपका नुकसान हो तो प्रेमी भाई बहनों इससे आपको भी तकलीफ होगी, हमको भी तकलीफ होगी। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, अभी से आपको आगाह कर रहे हैं कि आप लोग अपने गले की सुरक्षा स्वयं करिएगा, सर को पूरा ढक करके आप लोग आइएगा, लाइन लगा करके आइएगा, कोई किसी के सर पर हाथ नहीं रखेगा, कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे, या भीड़ भाड़ जब कम हो जाए तब पीछे से आप लोग आ जाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम सबसे मिल करके ही जाएंगे, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, भीड़ भाड़ जब कम हो जाए तब आप लोग आ जाइएगा, लेकिन बचाव अपना रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।